गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने टेंस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड इट्स सब पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। व्हेन ए वर्ब टेल्स यू दैट एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। जब आपको वर्ब ये बताती है भी जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है यानी कि डन हुआ है, इट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका जो पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, समटाइम्स वी से दैट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस दोनों के नाम को लेकर आप कंफ्यूजन में न रहें, दोनों एक ही है। फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस को बनाते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ये रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समटाइम्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब आता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं आता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है। क्यों आता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि गो वर्ड है, गो वर्ड इज ए वर्ब। गो वर्ड क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। अब ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? ये वर्ब क्या है? प्लूरल है। तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ ईएस लगा देंगे, गोज। अब ये क्या बन गई जी? सिंगुलर बन गई। और लेकिन सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है जी? सब्जेक्ट में जैसे मैंने लिख दिया कार, तो ये सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ एस लगा देंगे। तो याद रखें, जब हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, लेकिन जब हम नाउन के साथ एस और एस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन क्या है? आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में ये आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। ये भी लिख दीजिए, याद रहेगा आपको, एस और एस नहीं लगाएंगे। जब सेंटेंस के अंदर सी, ही, इट और किसी का नाम आ जाए या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्ब क्या है? प्लूरल है, और ये वर्ब क्या है? सिंगुलर है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। We use this tense in the following situations। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जिन परिस्थितियों के अंदर, जिन सिचुएशंस के अंदर हम यूज करते हैं वो इस टाइप के हैं। टू एक्सप्रेस समथिंग हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसी टेंस का यूज किया जाता है। हैबिचुअल मीन आदतों संबंधी कार्यों का यूज करने के लिए या इनको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज शी ब्लैंक्स फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली। वह डेली क्या है? मॉर्निंग वॉक पर जाता है। कब जाता है? डेली जाता है। तो इसका क्या? ये हैबिचुअल एक्शन है। वर्ब की फॉर्म दे रखी है गो। शी क्या है? शी इज ए सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का यूज भी हम सिंगुलर करेंगे। तो गो जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या लगा देंगे इसके साथ? ईएस, गोज। शी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली। सेकंड एग्जांपल इज वी ब्लैंक्स टू शिमला एवरी समर। हम शिमला है वो एवरी समर जाते हैं। हैबिचुअल है, वी इज प्लूरल, सो गो के साथ क्या लगा देंगे? गोज। सेकंड सिचुएशन फॉर दिस टेंस, टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए और साइंटिफिक ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं।
यूनिवर्सल ट्रूथ मीन सार्वभौमिक सत्य, जो सबके लिए सच हो। साइंटिफिक ट्रूथ मीन्स जो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट, वर्ब की फॉर्म राइज है, सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है। तो आपको पता ही है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जगह है वो पूर्व में उदय होता है, ऐसा नहीं है भी कहीं दक्षिण में हो जाए। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए राइज मीन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड एग्जांपल इज द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ भी है। The earth moves around the sun. Third example is water blinks at 100 degree. वर्ब की फॉर्म है boil. वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो साइंटिफिक ट्रूथ है, तो boils. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन मीन अधिकार को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। दिस पेंस बिलोंग्स टू मी, ही ओवन्स ए बिग बिल्डिंग, उसकी ओवन की क्या है, एक बिग बिल्डिंग है।